हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। कल हमारा मंडे है जो कि ओपनिंग होगा नेक्स्ट वीक के लिए। सो अभी हम अगर डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना, तो हमारा सबसे पहला हमको ये दिखता है कि यहाँ पे 9 फरवरी को जो हैमर टाइप कैंडल बनी है और उसका सेकंड पॉइंट उसके सपोर्ट में ये है कि यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो गया है। जो कि चैनल ये आपका मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बहुत टाइम से कैरी कर रहा है 24 जनवरी से। शॉर्ट टर्म चैनल है बट स्टिल अगर इसको हम थोड़ा वेटेज दें तो यहाँ पे ये सपोर्ट एज़ अ सपोर्ट काम करेगा, प्लस हमारा यहाँ पे हैमर भी बना हुआ है। तो ये हमको बुलिश सिग्नल दे रहा है। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 21,900 के अराउंड, जो कि एक्ट कर रहा है। हम सेलिंग आ रही है, 1-2 बार यहाँ पे आई है, यहाँ पे ट्वीज़र बना था, यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे 3-4 बार सेलिंग आ चुकी है इसी पॉइंट से। प्लस उसके पहले भी देखें तो 12 जनवरी को भी यहाँ से सेलिंग थी। तो हम ये मान सकते हैं कि 21,900 हमारा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे अगर जाके कहीं क्लोजिंग देता है या फिर ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे कहीं अगर बनता है, आगे जाके कुछ दिनों बाद, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस जो जब ब्रेकआउट देते हैं तो वो भी दोबारा टेस्ट होते हैं तो अच्छा ब्रेकआउट देते हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं, जो कि हम क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स को ही देखना रहेगा। तो अगर हम उस पे जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 21,800 के अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और ये 21,800 के अराउंड जो रेजिस्टेंस है वो उसी के अराउंड क्लोजिंग भी हुआ है। तो अगर ये हिट करता है या फिर इसको ब्रेकआउट देता है तो हम बाय करने के मूड में रहेंगे। और अगर यहाँ पे ये हिट करता है इसको 21,800 को, देन हम ट्राई करेंगे कि हम ये ट्रायंगल पैटर्न का डाउन साइड ब्रेकआउट हम कैच करें। और कैच कहाँ तक कर सकते हैं? अगर हम यहाँ तक देखें तो 21,450 तक ये पॉसिबल है। आ सकता है बहुत अच्छा डाउन मूव। ऑलरेडी एफआई सेलिंग मोड में है, तो इसके चांसेस अच्छे खासे बनते हैं। एंड मेरा बायस पुट साइड ही रहेगा। मैं पुट साइड ही ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद नहीं है। हाँ, फेक ब्रेकआउट आके और उसके बाद भी डाउन जा सकता है मार्केट, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नीचे आने की ज़्यादा रहेंगी। ये हम कोई जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ तक के लिए अपना एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रैडल भी सेल कर सकते हैं, अगर कोई सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। तो हमारा जो सेलिंग का रेंज बन जाएगा वो 21,800 एंड 21,600 60 के अराउंड। इसके बीच में स्ट्रैडल प्ले भी कर सकते हैं लोग। और अगर इसका ब्रेकआउट हो तो हमको बहुत अच्छा एक वो मिलने वाला है 21,450 तक डाउन साइड मूव। और अगर ऊपर साइड 21,800 का ब्रेकआउट होता है तो आप ये मान के चलो कि हमको ये वीकली रेजिस्टेंस जो 21,926 है, वहाँ तक हमको अपना टारगेट रखना है। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है, यहाँ पे आप अपनी पोज़ीशन सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर लेना अगर आप कॉल बाय करते हो इसके ब्रेकआउट के बाद। और अगर यहाँ पे कुछ टाइम वो बिताता है, ऑलमोस्ट 12:30 के अराउंड, अगर वो वहाँ पे रुकता है और अ, कुछ टाइम स्पेंड करता है, तो फिर हमको यहाँ पे एंट्री लेके और फिर हमारे टारगेट्स होने चाहिए ऑलमोस्ट ये वाला टॉप जो बना था एक 22,000 का। तो राउंड ऑफ फिगर में 22,000 ही आप मान के चलो। तो ऊपर की साइड इतना अच्छा टारगेट नहीं मिल रहा है जितना नीचे की साइड हमको अच्छा मिल रहा है। एक साइड अगर ये मूव करा तो यहाँ पे हमको 21,450 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अ, हम और छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं अगर, तो और छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम है। सिमिलरली अगर हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो रेंज है 21,800 से लेके 21,670 की, ये बहुत बढ़िया रेंज है स्ट्रैडल सेलिंग के लिए। अगर इन दोनों का ऊपर ब्रेकआउट होता है तो सेलर्स फिर डायरेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस वाज़ अ प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस के बेसिस पे मैं अगर आपको फाइनल वर्डिक्ट अपना बताऊँ तो मेरे को पुट साइड बैठने में ज़्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में जो स्ट्रक्चर पुराना बना हुआ आ रहा है वो सेलिंग का ही है। शॉर्ट साइड ही बन रहा है। तो पुट बाइंग या कॉल सेलिंग ही मैं प्रेफ़र करूँगा। सो दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट एंड लेट्स होप कि हमारा एनालिसिस सही जाए। एंड लेट्स सी कल क्या होता है। थैंक यू गाइस।